अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेमेस्टर बहार 2022 की एडमिशन कंफर्मेशन, फ्रेश एडमिशन हो या कंटिन्यू एडमिशन हो, इन एडमिशन्स की कंफर्मेशन कैसे होगी। आज की वीडियो में इस हवाले से आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी क्लास के एडमिशन कब तक कंफर्म हो जाने चाहिए या कब तक कंफर्म हो जाएंगे। फेज 1 में मैट्रिक, कैफे, आईकॉम सेमेस्टर बहार 2022 के जो एडमिशन है वो 15 मई 2022 तक कंफर्म हो जाने चाहिए। अगर 15 मई 2022 तक आपका फ्रेश या कंटिन्यू एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क कंप्लेन के जरिए अपनी कंप्लेन कर सकती हैं या यूनिवर्सिटी के इलाकाई दफ्तर विजिट करके अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके या आपको पता चल सके कि आपके एडमिशन का स्टेटस क्या है। इसके अलावा बीए, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीएस 4 ईयर, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इनके जो एडमिशन है वो 15 जून 2022 तक कंफर्म हो जाने चाहिए। अगर 15 जून 2022 तक आपके एडमिशन कंफर्म नहीं होते तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑनलाइन हेल्प डेस्क के जरिए कंप्लेन करनी होगी या यूनिवर्सिटी के इलाकाई दफ्तर विजिट करके कंप्लेन करवानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने एडमिशन की कंफर्मेशन को किस तरह चेक कर सकते हैं। आपने फ्रेश एडमिशन भिजवाया है बजरिया प्रॉस्पेक्टस या ऑनलाइन, या आपने कंटिन्यू एडमिशन भिजवाया है घर पे जो फॉर्म आते हैं उसके ज़रिए, या आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ज़रिए एडमिशन भिजवाया है, तो इस वीडियो में आपको दोनों का तरीकाकार मिल जाएगा। फ्रेश एडमिशन का थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन एंड पे आके फ्रेश और कंटिन्यू एडमिशन दोनों जो है उनकी कंफर्मेशन का तरीकाकार सेम हो जाता है। तो अब मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह अपने एडमिशन की कंफर्मेशन को चेक कर सकते हैं। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानब से तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन कंफर्मेशन के तस्दीकी एसएमएस उनके मोबाइल पे भेजे जाते हैं। इसके अलावा आपने अगर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन एडमिशन भिजवाया है तो आप उसी ऑनलाइन फॉर्म पे जाके अपने एडमिशन कंफर्मेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए एडमिशन भिजवाया है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म का यूज़र आईडी पासवर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ज़रिए एसएमएस मिलेगा। फिर आप ऑनलाइन फॉर्म पे जाके यूज़र आईडी पासवर्ड के ज़रिए अपने एडमिशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए भिजवाते हैं लेकिन अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑनलाइन फॉर्म का, वहीं पे आप यूज़र आईडी पासवर्ड भी लगा के उसको लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड भूल जाता है तो फिर आप उसको वहीं से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट जो है किसी के ज़रिए एडमिशन भिजवाते हैं तो उनको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पता होता, तो वो फिर उसी बंदे से रब्ता करेंगे जिसके ज़रिए उन्होंने एडमिशन भिजवाया है, या वो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देगा या फिर आपको आपका एडमिशन स्टेटस चेक करके बता देगा। इसके अलावा कई स्टूडेंट जो है जो प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए अप्लाई करते हैं उनको यूनिवर्सिटी की जानब से एसएमएस मिलते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड के। ऑनलाइन फॉर्म के यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ इस किस्म के होते हैं, आपने मुकम्मल यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना होता है, उसके बाद आपका फॉर्म लॉगिन हो जाता है। ऑनलाइन फॉर्म पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको चेक करना होता है कि आपका फॉर्म कौन सा है। कई लॉगिन आईडी पे एक से ज़्यादा एडमिशन अप्लाई किए होते हैं, एक से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन अप्लाई होते हैं, तो फिर आपने चेक करना होता है कि आपका फॉर्म कौन सा है। उस फॉर्म की एंट्री के अंदर आपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होता है और एडमिशन स्टेटस चेक करना होता है। एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर 3 किस्म की ऑप्शंस आती हैं। एक सबमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो गए हैं, वो रिव्यू के लिए जो है वो चले गए हैं यूनिवर्सिटी के पास। अब जैसे ही यूनिवर्सिटी चेक करेगी तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, या अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो फिर ऑब्जेक्शन का स्टेटस आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन का स्टेटस आ जाता है तो इसका मतलब आप एडमिशन के लिए नाअहल है। हो सकता है कि आपने एडमिशन अप्लाई किया हो, तमाम मालूमात आपकी दुरुस्त है, आपने तमाम डॉक्यूमेंट दुरुस्त अपलोड किए हैं, लेकिन आप एडमिशन के लिए अहल नहीं थे, तो इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा, ऑब्जेक्शन लगा जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से अपलोड नहीं हुआ तो फिर भी ऑब्जेक्शन आ जाता है। फिर यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है कि आप
डू बटन के ज़रिए अपना वो डॉक्यूमेंट री अपलोड कर लें। री अपलोड करने के बाद आपका वो ऑब्जेक्शन दूर हो जाता है अगर आप ठीक तरीके से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। इसके अलावा एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेटस यही आता है कि आपका वेरीफाइड लिखा आता है। वेरीफाइड लिखा आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था वो एक्यूरेट है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे या अपलोड किए थे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर है, आपका एडमिशन वेरीफाइड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा या आपके एडमिशन में जो भी थोड़ा बहुत प्रोसेस रह गया है, आपका सीएमएस पोर्टल आईडी वगैरह बनना रह गया है, वो बनने के बाद आपका एडमिशन मुकम्मल तौर पे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वेरीफाइड आने के बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्मेशन के रास्ते पे चल पड़ा, यानी कि आपका एक तरह से एडमिशन कंफर्म ही हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता होगा। एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर जब आपका वेरीफाइड लिखा है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम को चेक करना है जो कि एडमिशन स्टेटस का होगा। इसके अंदर मैट्रिकुलेशन आपका वर्ड लिखा आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी इनरोलमेंट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इनरोलमेंट मुकम्मल होने पे आपको तभी पता चलेगा कि जब आपका एडमिशन स्टेटस पे मैट्रिकुलेशन लिखा आएगा। तमाम क्लासेस के लिए यही वर्ड लिखा आएगा। इसका मतलब मैट्रिक नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका जो इनरोलमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो एक्शन का कॉलम है उसके अंदर ओपन का एक बटन होगा, आपने उसे क्लिक करना है और फिर उसके अंदर आपका तमाम फॉर्म खुल जाएगा जिस पे आपकी तस्वीर वगैरह लगी होगी। उसमें मिड की जानब एक ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा। अक्सर लेट आता है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी वेरीफाइड होता है, आपका एडमिशन स्टेटस पे भी मैट्रिकुलेशन लिखा होता है, लेकिन आपके फॉर्म के अंदर वो ग्रीन बॉक्स अक्सर लेट आता है, अक्सर 1 हफ्ते बाद आता है, अक्सर 2 हफ्ते बाद आता है। तो जब भी आएगा तो उस बॉक्स के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसमें कुछ मुबारकबाद के वर्ड्स लिखे होंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें दी होगी वो ये दी होगी कि आपको सीएमएस पोर्टल का लिंक और आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड आपको दिया जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सीएमएस पोर्टल के पेज पे आ जाएंगे। जो आपको प्रीवियस ऑनलाइन फॉर्म के पेज के अंदर, आपके फॉर्म के अंदर जो आपको यूजर आईडी दिया होगा, पासवर्ड दिया होगा, वो आपने सीएमएस पोर्टल के पेज पे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सीएमएस पोर्टल के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उस डैशबोर्ड के अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड का एक बटन होगा, आपने उसे क्लिक करना है। इस एकेडमिक बटन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दी जाती हैं। एक आपको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन दी जाती है, एक आपको कोर्स हिस्ट्री की ऑप्शन दी जाती है, एक आपको अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की ऑप्शन दी जाती है। जो आपकी दूसरी ऑप्शन है कोर्स हिस्ट्री, जितनी भी आपकी कोर्स हिस्ट्री है जो आपने क्लियर कर ली है, जो आपके अभी इनरोल हुए हैं या फ्यूचर में होंगे, वो तमाम हिस्ट्री इसके अंदर होती है। तो आपने वहां पे मौजूदा सेमेस्टर जो कि चल रहा है स्प्रिंग 2022, उसकी कोर्स इनरोलमेंट को चेक कर लेना है। आया आपके तमाम वो सब्जेक्ट इनरोल हो गए हैं, एंटर हो गए हैं जो आपने अप्लाई किए थे पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में। कंटिन्यू का भी यहाँ से सिस्टम सेम ही है, कंटिन्यू स्टूडेंट्स का भी सिस्टम सेम ही है। फ्रेश स्टूडेंट का जो सिस्टम है थोड़ा सा शुरू से अलग होता है, बाकी वो कंटिन्यू और फ्रेश दोनों का यहाँ पे आके सीएमएस पोर्टल पे आके सिस्टम सेम हो जाता है। यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी कोर्स हिस्ट्री में मौजूदा सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की इनरोलमेंट कंप्लीट है। उसमें कोई सब्जेक्ट गलत तो नहीं है, कोई मिस तो नहीं है। अगर कोई मिस है या गलत है उसकी करेक्शन के लिए आपने सीएमएस पोर्टल के थ्रू स्टूडेंट सर्विस के बटन के अंदर जाके आपने एप्लीकेशन देनी है। ये था खुद साख्ता कंफर्मेशन को चेक करने का तरीका। मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीएस 4 ईयर, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, इनके एडमिशन कंफर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कई स्टूडेंट्स के एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं। मैट्रिक, एफए जो एडमिशन है मैट्रिक, एफए, आईकॉम के, वो तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं 15 मई से पहले पहले। उम्मीद है कि अब कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अगर 15 मई तक आपका एडमिशन कंप्लीट ना हो तो फिर आप कंप्लेन करेंगे। इसी तरह दीगर क्लासेस के लिए 15 जून तक आप वेट करें। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो फिर कंप्लेन करेंगे। तो ये तरीकाकार थे अपनी एडमिशन कंफर्मेशन को चेक कर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी बुक्स को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह मालूम कर सकते हैं कि किस डाकखाने में आपकी किताबें जो है वो आ गई है, कैसे हासिल कर सकते हैं अगर अभी तक आपको नहीं मिली। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।